हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा श्रीधर आचार्य विधि से श्रीधर आचार्य विधि से द्विघात बहुपद के मूल या शून्यांक ज्ञात करना। इसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए या दो जरूरी बातों का ध्यान रखना है। दो जरूरी बातें ध्यान रखनी है। कौन कौन सी वो दो जरूरी बातें, देखिए। पहली, आपको द्विघात समीकरण का मानक रूप पता होना चाहिए। द्विघात समीकरण का मानक रूप पता होना चाहिए, जो कि होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। पहला तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। दूसरा आपको पता होना चाहिए श्रीधर आचार्य विधि का सूत्र, जो कि ये होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपका श्रीधर आचार्य विधि का सूत्र होता है। आपको ये दो चीज़ पता होनी चाहिए, एक तो द्विघात समीकरण का मानक रूप और एक श्रीधर आचार्य विधि का सूत्र। ये आप दोनों को याद करना होगा ताकि हम सवाल आराम से निकाल सकें। चाहे तो आप अपनी कॉपी में भी से नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलिए अब हम एक सवाल पे आते हैं। सवाल के द्वारा इसे हम समझने की कोशिश करते हैं, सवाल श्रीधर आचार्य विधि को, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए हमारे पास में सवाल है 2x स्क्वायर हमारे पास सवाल है 2x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इस सवाल को हल करेंगे श्रीधर आचार्य विधि से। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने बताया था आपको दो चीज़ें याद रखनी होगी, दो सूत्र आपको याद रखने होंगे। एक तो द्विघात समीकरण का मानक रूप, जो कि जस्ट हम इसके नीचे रख देंगे, और दूसरा श्रीधर आचार्य विधि का सूत्र, जिसमें हम इन सारी वैल्यूज़ को पुटअप करके प्रतिस्थापित करके और हम x के मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके नीचे द्विघात समीकरण का मानक रूप रखते हैं। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखिए रखने से क्या हुआ, अब आपके पास में a के मान आ जाएंगे। देखिए ये आपके पास आ गया a का मान 2। ओके फ्रेंड्स, b का मान आ गया आपके पास में, देखिए ये आपका b, इस x को छोड़ देंगे, ठीक है। तो b का मान आपके पास अपने आप आ जाएगा। b का मान आ गया आपके पास में -2 अंडर रूट 2, और c का मान आपके पास में क्या आ गया 1। अब देखिए हमारे पास में a का भी मान आ गया, b का भी मान आ गया और c का भी मान आ गया है। अब हम इसे श्रीधर आचार्य विधि के सूत्र में रख देंगे, इन सभी मानों को।
देखिए सीधा अलजेब्रा का सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखिए हम सारे मान रख देंगे इसमें। देखिए b का मान आपके पास में क्या दिया हुआ है, -2 √2 रख देते हैं। देखिए माइनस का चिन्ह तो लगा हुआ ही, तो इसे तो हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब b का मान आपको क्या दिया हुआ है, -2 √2, तो हम इसे ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि बाहर माइनस का चिन्ह है, इसलिए हम इसे ब्रैकेट में रखेंगे। -2 √2 रख दिया। फिर क्या लिखा हुआ है आपके पास, प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि -2 √2 का स्क्वायर, ठीक है, -4 गुणा ए का मान क्या दिया हुआ है 2 और सी का मान 1 बटे 2 गुणा ए का मान क्या दिया हुआ है 2। देखिए हमने सारे मान रख दिए। माइनस, देखिए ये माइनस था, ये भी माइनस है। बी का मान हमने रख दिया -2 √2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की जगह जो बी का मान था हमने रखा -2 √2 की घात 2, क्योंकि इस बी के ऊपर भी घात 2 लगी हुई है। -4 गुणा 2a, 4 गुणा 2 गुणा 1, क्योंकि ए का मान 2 है और सी का मान 1 है बटा 2a यानी कि 2 गुणा 2। ये हमने सारे मान रख दिए। अब हम इसे हल करते हैं। देखिए बाहर किसका चिन्ह है, माइनस का, और अंदर किसका चिन्ह है, देखिए ये बाहर माइनस का और अंदर भी माइनस का चिन्ह है, ठीक है। तो ये आपका गुणा होके क्या हो जाएगा, प्लस, और आपके पास में आ जाएगा 2 √2, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, अंडर रूट। देखिए -2 √2 का वर्ग कैसे करते हैं, इसे हम समझते हैं। देखिए आपके पास दिया हुआ है -2 √2 का वर्ग। सबसे पहले हम इस माइनस का वर्ग करेंगे, तो हम जानते हैं माइनस का वर्ग मतलब माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब हम 2 का वर्ग करते हैं, 2 का वर्ग मतलब 2 गुणा 2 यानी कि 4, और अंडर रूट 2 का वर्ग करते हैं यानी कि √2 गुणा √2 यानी कि आपका आ गया 2। तो आपके पास में ये आ गया 4 गुणा 2 बराबर 8। 8 क्यों आया, क्योंकि माइनस तो क्या हो गया, माइनस का वर्ग होके प्लस हो गया। 2 का वर्ग क्या आया 4, √2 का वर्ग क्या आया 2, और आपके पास में आ गया 4 गुणा 2 8, ठीक है। तो आपके पास में ये आ जाएगा 8 माइनस 4 गुणा 2 8, 8 एकम 8 बटे 2 दूनी 4। अब देखिए इस अंडर रूट के अंदर क्या है, 8 प्लस का है और 8 माइनस का है, तो ये आपस में कट गया और आपका ये क्या हो जाएगा 0, और अंडर रूट 0 का मान भी क्या होता है 0 ही होता है। तो ये पूरा पद आपका क्या हो गया 0, ये पूरा पद आपका 0 हो गया, ठीक है। अब आपके पास में क्या बच गया, केवल ये 2 √2 बटे 4, 2 बटे 4, ठीक है। देखिए कुछ कट रहा है क्या, तो आप काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आपके पास आ गया √2 बटा 2, ठीक है फ्रेंड्स। और मैंने आपको बताया था कि x के आपके 2 मान ज्ञात होंगे, लेकिन उससे पहले हम इसे भी हल कर लेते हैं। देखिए जब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि, ठीक है, आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे अंडर रूट, जैसे आपको 2 ज्ञात 2 है, इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ
अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 बराबर क्या होता है 2। तो हम 2 को इस तरह भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, इस तरह भी हम इस 2 को लिख सकते हैं। तो देखिए अंडर रूट 2 बटा अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, इस 2 को हमने लिखा है। देखिए इस 2 को हमने क्या लिख दिया, इस 2 को हमने लिख दिया अंडर रूट 2 बटा अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, यानी कि अंडर रूट 2 बटा अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2। देखिए अब एक अंडर रूट से एक अंडर रूट 2 कट गया, अब आपके पास में क्या आ गया, 1 बटा अंडर रूट 2। तो आपके x के आपके 2 मान होंगे। पहले वाले जो x का मान होगा, पहले वाले जो x का मान होगा वो आपके पास होगा 1 बटा अंडर रूट 2, और दूसरे वाले x का मान भी क्या होगा 1 बटा अंडर रूट 2। इस तरीके से आप श्रीधर आचार्य विधि के द्वारा कोई भी द्विघात बहुपद का मूल ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम एक और उदाहरण से समझते हैं। आपके पास में सवाल है 9x² प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें क्या रखना होगा, इसके नीचे द्विघात बहुपद का मानक रूप। इसके नीचे हमने द्विघात बहुपद का मानक रूप रख दिया, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे रखने से क्या हुआ, हमें a का मान ज्ञात हो गया। देखिए a का मान क्या हुआ है हमारे पास में 9, b का मान क्या है हमारे पास 7, और c का मान हमारे पास में क्या आया -2। अब आपके पास में ये जो भी मान आए हैं इसे हम श्रीधर आचार्य विधि के अंदर, श्रीधर आचार्य विधि के सूत्र में इसे हम रख देंगे। और श्रीधर आचार्य विधि का सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटा 2 है। ठीक है, चलिए हम सारे मान रख देते हैं। x बराबर माइनस b का मान क्या दिया हुआ है आपके पास 7 प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी कि b² मतलब b का मान क्या दिया हुआ है 7, तो यानी कि 7 का वर्ग माइनस 4 गुणा a का मान क्या दिया हुआ है 9 गुणा c का मान क्या दिया हुआ है आपके पास -2 यानी कि गुणा -2 बटा 2a यानी कि 2 गुणा a का मान क्या दिया हुआ है आपके 9। ठीक है, तो x बराबर आपके पास आ जाएगा -7 प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए 7 का वर्ग कितना होगा 49, गुणा कर लेते हैं। सबसे पहले हम माइनस इनका गुणा करते हैं चिन्हों का, ये माइनस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है। देखिए यहाँ पे किसका चिन्ह नहीं है, प्लस किसी भी चीज किसी भी तरह का कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पे आपका प्लस का चिन्ह होगा। तो यानी कि माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो माइनस, और फिर इस माइनस का गुणा हम माइनस से करेंगे तो हमारे पास में आएगा प्लस। ठीक है, ओके, अब गुणा करते हैं। 4 का गुणा 9 से करेंगे, 4 नाम 36, 36 4 नाम 36, 36 का गुणा फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 72। ओके फ्रेंड्स, ये आपके पास में क्या आ गया 72 आ गया। अब हम इसे नीचे ही बच गया बटा 2 गुणा 9 कितना होता है 18। अब हम इसे जोड़ लेंगे। ठीक है, देखिए 49 और 72 कितने होते हैं 121 प्लस माइनस अंडर रूट 121
बटा 18। देखिए 49 और 72 कितने होते हैं? 121। तो अंडर रूट 121 बराबर, अब देखिए हम जानते हैं कि अंडर रूट 121 यानी कि 121 का वर्गमूल क्या होता है? 11। तो आपके पास में आ जाएगा -7 प्लस माइनस 11 बटे 18, ये आपके पास में आ गया। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे कि ये आपके पास x के मान चल रहे थे, इसका मतलब ये हुआ कि एक बार आपको x का मान जो है वो इस प्लस के साथ ज्ञात करना है, ठीक है, और एक बार आपको इस x का मान इस माइनस के साथ ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले एक x का मान हमें ज्ञात करना है प्लस के साथ, तो हम ऐसे लिख लेंगे -7 प्लस 11 बटे 18, और एक x का मान हमें ज्ञात करना है किसके साथ? माइनस के साथ। तो इधर हम लिख लेंगे x बराबर -7 -11 बटे 18, ठीक है। चलिए घटाते हैं। माइनस के 7 और प्लस के 11 कितने होते हैं बताइए? 4। तो 4 बटे 18। कट रहा है तो काट दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 नाम 18, 2 नाम 18। तो आपके पास में एक x का मान तो आ गया 2/9, 2/9। ये तो एक x का मान आ गया आपके पास में 2/9। इधर देख लेते हैं, देखिए माइनस के 7 और माइनस के 11 कितने होते हैं? माइनस के 18। तो माइनस के 18 बटे 18, 18 से 18 कट गया, कितना आया? माइनस का 1, यानी कि दूसरे x का मान आपके पास में आ गया माइनस का 1। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम श्रीधर आचार्य विधि द्वारा द्विघात बहुपद के मान ज्ञात करते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।